अभी ताज़ा ताज़ा आप लोगों ने मुल्तान मेलसी गड़ा टहल सिंह वाला जो शांति देवी जी का वीडियो देखा है, उसमें आपने पता नहीं एक बात नोट की है या नहीं की। क्योंकि मैं क्योंकि खुद ही शूट कर रहा था और एडिट कर रहा था, तो एक चीज़ बार बार सामने आ रही थी जिसका जिक्र करना बड़ा लाजमी था। जो मैं बताना भी चाहता था, जताना भी चाहता था उन लोगों को कि भाई, हमारे बुज़ुर्गों को तो सलाम है, संस्कार हैं। आप अगर वो वीडियो ध्यान से देखें, तो अभी तो खैर वो वीडियो ना देखें तो मैं, क्योंकि उसके कुछ टुकड़े दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि जब जब इनकी चुन्नी, इनका दुपट्टा, इनका बोछण, इनके सर की शाल या सर पे रखा हुआ जो भी कपड़ा हल्का सा सरकने भी लगता था ना, तो ये फट से संभाल लेते थे, गिरने ही नहीं देते थे। मतलब नंगे सर तो रहना ही नहीं। हालांकि शांति जी ने बताया है कि उनकी जो भरजाइयाँ थी वो घर में खुले सर रहती थी, लेकिन जब कोई आ जाता था तो फिर भागती थी। तो ये बात कहीं ना कहीं मुझे मजबूर कर गई कि मैं ज़रूर बताऊं। और फिर आप लोग जैसे कि अक्सर मुझे बताते हैं कि यार हमारे भी ऐसे थे, हमारे भी ऐसे थे, या ऐसे ही थे, इसमें बात करने वाली क्या बात है। नहीं, इसमें बात करने वाली बात है। और बात करने वाली बात ये है कि हम या मैं किसी बहाने उन चीज़ों को दोबारा छूना चाहता हूँ, टच करना चाहता हूँ, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि आज ऐसा नहीं है। आज पहले दिन ही शायद वो दिखावा होता है, उसके बाद नहीं। आज घरों में जब लड़की या बहू सास ससुर के कमरे की तरफ जाने लगती है, वो भी नई नई, तो उसे उसकी सास या उसका हस्बैंड या कोई बंदा कह देता है कि बेटी ज़रा पल्लू। तो वो एक कर लेती है, और वहाँ से आने के बाद ही झटक से। अब आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो भाई ऐसा है। मैंने अपने ही परिवारों में देखा है, मैं ज़्यादा दूर क्यों जाऊँ। अब आप कहेंगे कि आपके परिवार में होता होगा, तो नहीं जी, हम सब के परिवारों में यही होता है, और अब तो अति है। खैर छोड़िए, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि हमारे परिवारों के जो ये संस्कार थे ना, उन्हें तो विरासत में मिले ही मिले थे, उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को भी दिए हैं और अगली को भी दिए हैं। लेकिन अभी जो ये वाली पीढ़ी आ रही है ना, ये पीढ़ी तो टोटली मॉडर्न है। मॉडर्न के नाम पर, मतलब पश्चिमी सभ्यता के नाम पर जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं उसे हम स्वीकार करते हैं। खैर वो एक अलग बात है। मैं तो ये बताना चाहता था कि मेरे कितने सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने देखा है, भले वो कृष्णा कात्याल जी हों, भले ये शांति जी हों, भले शाहबाद वाली लेडी हों, भले वो गांधी परिवार की वो महिला हों जो चबारे पे बैठ के हम लोगों ने वीडियो किए है। मैं साड़ी का पल्लू नहीं कह रहा, मैं चुन्नी का पल्लू कह रहा हूँ, क्योंकि साड़ी का पल्लू उस तरह से नहीं होता, वो तो बात ही दूसरी होती है। क्योंकि मैंने कुछ साड़ी वाले भी तो वीडियोस किए हैं, उसमें पल्लू नहीं है। लेकिन आप मेरी बात समझ गए ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो ये थे हमारे संस्कार, ये थे हमारे बुज़ुर्ग। और आज भी, मतलब मैं अपने ही घर में देखता हूँ, जो मेरी मासियाँ हैं या मेरी भूइयाँ हैं, वो तो उस उम्र में है ना कि वो रहती हैं। लेकिन ये जो, मान लीजिए कि मेरी जो मिसेज़ है, या आप खुद अगर मेरी उम्र के हैं और अगर आप देख रहे हैं, तो आप एक बार वो करके देखें कंपैरिजन, कि हाँ कहीं मैं ठीक तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं ठीक ही कह रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, बस ऐसे ही मेरे को बार बार लगा कि यार कितनी दफ़ा गिरी है शांति जी की चुन्नी। वैसे ना ये सारी बातें मैंने हरीश जी के साथ बैठकर कहा था कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अकेले नहीं करनी चाहिए, मुझे बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के करनी चाहिए, एक मजलिस सी लगा के बातें करनी चाहिए। क्योंकि मुझे तो आप रोज़ सुनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाना और बात करवाना चाहता हूँ जो मेरे इर्द गिर्द हैं या मुझसे कनेक्टेड हैं, जिनके परिवारों
में मैं जा चुका हूँ या जो मुझ तक पहुँच सकते हैं, मैं उन लोगों के साथ बैठना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मुझे, जैसे अमित कामरा जी ने मुझे कुंजपुरा से फ़ोन करके कहा था कि जो चंडीगढ़ में रहते हैं, कि केशव भाई यूथ के साथ पॉडकास्ट करो 47 पे। तो इस बारे में पहले भी बात हुई थी, सोचा भी था कि हाँ करेंगे। मेरा मानना ये है कि कोई चीज़ करो तो फिर शिद्दत से करो और तसल्ली बख्श और क्वालिटी वर्क करो। अब पॉडकास्ट सेटअप को लगाने में टाइम जाएगा। तो और वैसे भी पॉडकास्ट सेटअप ऑलरेडी ये चल ही रहा है, जिस तरह से हम लोग इंटरव्यूज़ करते हैं। हाँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक अच्छा खासा सेटअप, और वो सब करने में थोड़ा टाइम जाएगा। हरीश जी से बात हुई थी, हम लोग प्लान कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन मुझे इंतज़ार है नूर और वैभव और महेंद्र जी, पहूजा जी, या राजीव धवन, मुकेश कत्याल, उधर रोहतक वाला हमारा, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम भी अजीब सा है, जिसने मुझसे अपनी दादी का वीडियो करवाया था। तो ये सारे या हिसार वाले, गांधी, या जितने भी मेरी उम्र के या मुझसे छोटे ये लोग हैं, ये लोग जब बैठेंगे ना साथ, तब ये बता पाएंगे कि हाँ हमारे घरों में 47 क्या पंखे पर या दीवारों पर बेताल की तरह लटका हुआ है, या उड़न छू हो चुका है। शुक्रिया।